दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है द जिम कॉर्बेट ओमनीबस और उसकी अगली स्टोरी है द फिश ऑफ माई ड्रीम्स। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि महासीर मछली का शिकार एक ऐसी नदी में जिसमें कि महासीर मछली बहुतायत में हो और जो नदी बहती हो पहाड़ों के बीच से, किसी भी दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट से बेहतर एडवेंचर है। और हमारा पर्यावरण जिसका कि हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते नहीं हैं, फिर भी पर्यावरण हमारे इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमारा बहुत ख्याल रखता है। और ऐसे नेचुरल एटमॉस्फेयर में जहां हर तरह के खतरे मौजूद होते हैं, ऐसे में अगर कोई मछली पकड़ने वाला एक मछली को मार लेता है, यानी कि महासीर मछली, तो उसके लिए वो फीलिंग वैसी ही होती है जैसे कोई टेनिस का खिलाड़ी डेविस कप जीत लेता है। अब जिस नदी में आजकल मैं मछली का शिकार कर रहा हूं, उसकी लंबाई है करीब करीब 40 मील की। इस वैली में बहुत ही घना जंगल है, बहुत सारे जंगली जानवर है और बर्ड्स भी अच्छी खासी हैं। मेरी आदत है दिन भर में मैं जितने जानवर देखता हूं, जितनी बर्ड्स देखता हूं, उनकी गिनती करता हूं। और जब शाम को मैं हिसाब लगाता हूं तो मालूम चलता है कि मैंने देखा सांबर, लंगूर, स्पॉटेड डियर, घोराल, जंगली सुअर, लाल मुंह वाले बंदर और बर्ड्स जिसमें मोर भी होते हैं, जंगली मुर्गे भी होते हैं, कलीज फीजेंट भी होते हैं, तीतर भी होते हैं। इसके अलावा नदी में जिम कॉर्बेट ने 5 ऊद बिलाव भी देखे, मगरमच्छ भी दिखते हैं, अजगर भी दिखते हैं। अब जो अजगर देखा था उसका पूरा शरीर एक स्थिर पानी का तालाब था, नदी में ही अजगर का पूरा शरीर उस तालाब के अंदर था, केवल सिर बाहर था और उसकी आंखें दिख रही थी बाहर। अब ऐसे अजगर को देखने के बाद मेरा मन कर गया कि मैं इसकी फोटो लूं, लेकिन ऐसा करने के लिए नदी को पार करना जरूरी था, सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ना भी जरूरी था। लेकिन क्योंकि मैंने अजगर को देख लिया था, अजगर ने भी मुझे देख लिया था और उसकी आंखें देखते ही मैं थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उतनी देर में ही अजगर भी पीछे हटा, पानी में डुबकी मार गया। कई जगह पे नदी इतनी सकरी होती है कि एक पत्थर भी नदी में टिप्पा खिला के दूसरे पार पहुंचाया जा सकता है। और कहीं कहीं पर नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी 1 मील लंबी हो जाती है। अब इन किनारों पर अमलतास का पेड़ उगता है जिसकी खूबसूरती के क्या ही कहने। इन नदियों के किनारे पर उगता है करौंदा जिसकी की चटनी बहुत अच्छी बनती है। इन अलग अलग तरह के वेजिटेशन के जो फूल उगते हैं, उनकी जो खुशबू आपस में मिल जाती है और एक नई खुशबू बनती है, वो खुशबू आपको मदहोश कर देगी। और जब इनके साथ आपको पक्षियों की चहचहाहट, जो कि बहुत ही मधुर संगीत की तरह लगेगी, आपको लगेगा आप स्वर्ग में हैं। और ऐसे माहौल में आप महासीर मछली पकड़ रहे हो, आपको लगेगा आप राजे रजवाड़ों का हिस्सा है। लेकिन मैं यहां पर महासीर मछली पकड़ने नहीं आया था, मैं आया था जंगल के राजा टाइगर की फोटोग्राफी कर रहे। लेकिन जब रोशनी पर्याप्त नहीं थी, अच्छी फोटो खींचना संभव नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मछली में ही हाथ आजमा लिया जाए और मैं पकड़ने लगा महासीर मछली। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह निकल गया था, कोशिश कर रहा था कि एक टाइग्रेस और उसके 2 बच्चों की अच्छी फोटो ले सकूं। वो टाइग्रेस काफी यंग थी, जैसे कि दूसरी यंग माताएं होती हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को लेके चली जाती थी घने जंगलों में। और जब टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ होती है तो उसके सब्र की एक सीमा होती है कि आप उसे किस हद तक परेशान कर सकते हैं, और वो सीमा बहुत छोटी होती है। उसका एक ही नारा होता है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। और जिम कॉर्बेट उस सीमा को बहुत ही अच्छी तरह पहचानते थे। उन्हें मालूम था कि इस टाइग्रेस को कब गुस्सा आ जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे कि उसे गुस्सा आए, इसलिए जिम कॉर्बेट पेड़ों पर बैठ जाते थे
जिम कॉर्बेट ऐसे पेड़ सेलेक्ट करते थे जो जंगल में खुले घास के मैदान के पास में हो और जहां पर टाइग्रेस अक्सर पानी पीने आती हो। लेकिन जब डूबता हुआ सूरज पेड़ों की परछाइयां लंबी कर देता था तो फिर मैं उस दिन कोशिश करना बंद कर देता था और वो दिन मेरे उन सैकड़ों दिनों में शामिल हो जाता था जो मैंने टाइगर की फोटो लेने के चक्कर में व्यतीत किए होते थे। जब जिम कॉर्बेट पेड़ पर चढ़े थे, टाइगर की फोटो लेने के लिए सुबह सुबह निकले थे, तो अपने साथ लेके आए थे दो आदमी उस कैंप से ही। तो उन आदमियों से जिम कॉर्बेट ने कहा कि तुम लोग उस रास्ते से चले जाओ जो ट्रैक बना हुआ है जंगल में, और अपना कैमरा उन्हें दे दिया और अपने पास रख ली मछली पकड़ने की रॉड। अब आजकल इन रॉड में इतने ज्यादा चेंजेस हो गए हैं जितने चेंजेस होते हैं महिलाओं की ड्रेस में। अब वो जमाने चले गए जब 18 फीट लंबी मछली पकड़ने की रॉड होती थी और उसमें जो वायर लगा होता था वो भी अच्छा मजबूत होता था, टूटता नहीं था। अब हर चीज हल्की कर दी गई। अब इसमें वजन नहीं होता। अब इस रॉड को एक हाथ से उठाया जा सकता है। अब मेरे पास थी 11 फीट लंबी टूर्नामेंट वाली ट्राउट रॉड। एक रील थी जिसमें 50 गज तक का धागा था, 200 गज का और धागा था बैकअप में, और 1 इंच का घर का बनाया हुआ ब्रास का चम्मच था। अब जब किसी आदमी के पास में ऐसा पानी हो जिसमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना हो तो उस आदमी को अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए, योग्य होना चाहिए किसी भी खतरनाक परिस्थिति का सामना करने के लिए। अब ये तालाब शांत इसलिए है कि यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है और यहां तक बहुत सारे मछली पकड़ने वाले आना नहीं चाहते थे कि उन्हें मालूम था रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी। अब साफ सुथरे सफेद पानी में मैंने मछली का कांटा फेंक दिया। अब मैंने धागे को ढील दे दी और वो चम्मच या कांटा जिसमें मछली पकड़ने के लिए चारा लगाया गया था उसे जाने दिया पानी के अंदर। इस इंतजार में था कि उसे मछली पकड़ेगी तो मुझे मालूम चलेगा हिलते हुए। अब इनको लगने लगा कि मछलियां उसको पकड़ रही हैं, धागा हिल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अब धीरे धीरे वो कांटा खींचने लगा। पहले 50 गज वायर गया, उसके बाद 100 गज भी गया। इतनी तेजी से वो धागा खींच रहा था कि जिम कॉर्बेट को अपनी उंगली में जलन होने लगी। तभी अचानक वो जो दौड़ भाग चल रही थी मछलियों की, वो रुक गई। अब कॉर्बेट के मन में ख्याल आ रहे थे कि जिस मछली ने भी कांटे को पकड़ा है वो बड़ी है। अब जो मछली पकड़ने का कांटा था, जो धागा था, सब अच्छी तरह से बनाए गए थे, अच्छी तरह से टेस्ट किए गए थे यहां लाने के पहले। अब ऐसा लग रहा था कि वो धागा खींचते खींचते एक पत्थर के पीछे से मछली लेफ्ट को मुड़ गई है, लेकिन मछली अभी भी बढ़ती जा रही थी। वो सफेद पानी की तरफ जा रही थी। जिम कॉर्बेट कभी इधर से कभी उधर से खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। समय बीतता गया और जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि वो मछली चली गई। रस्सी ढीली हो गई थी, लेकिन तभी अचानक वो रस्सी फिर से टाइट हो गई। अब मछली उसे फिर खींच रही थी। अब मछली ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस नदी को छोड़ देगी, शांत नदी को, उस तरफ को भागेगी जहां बहुत सारे रैपिड्स हैं, यानी कि पत्थर हैं और पानी उछल उछल के चल रहा है। और उसने एक मजबूत कोशिश की और वो इस तालाब की पूंछ की तरफ पहुंच गई। यहां पानी उथला था। मछली ने कुछ मन में सोचा और उसके बाद फिर वो तालाब के बीच में आ गई। अब थोड़ी देर के लिए उस मछली ने अपनी झलक दिखाई। उस मछली के ट्रायंगुलर फिन दिख रहे थे और जिम कॉर्बेट यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये इतनी बड़ी मछली है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर फिन ही 5 इंच ऊपर थे नदी के पानी से। अब वो नदी के सरफेस में चली जा रही थी, इंच इंच रस्सी को खींच रही थी। जिम कॉर्बेट रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी मछली को अकेले खींच पाना बहुत मुश्किल था। 4-5 मौकों से रस्सा कशी चल रही थी। जिम कॉर्बेट और उस
मछली के बीच में एक एक इंच जिम कॉर्बेट उसे खींचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब जिम कॉर्बेट ने अपनी रॉड की पोजीशन चेंज की और फिर थोड़ी देर के लिए वो मछली भी ढीली पड़ी। अब इन्होंने एक हाथ से रॉड को पकड़ा, दूसरे हाथ से धागे को रोल करना शुरू किया। अब जो मछली ये पकड़ने निकले थे या जिस मछली को इन्होंने पकड़ा था वो इनके डिनर में नहीं आने वाली थी, क्योंकि जहां पर जिम कॉर्बेट थे और जहां पर इनका कैंप था उसके बीच में दूरी थी 3.5 मील की और बीच में काफी अंधेरा था। अब जब जिम कॉर्बेट ने अपना कैमरा आदमियों के हाथ से भेजा था तो उन्होंने वो धागा रख लिया था जिसकी मदद से ये उस कैमरे को पेड़ के ऊपर खींचते थे। अब इस धागे को जिम कॉर्बेट ने मछली के गलफड़े यानी कि गिल्स में डाले और मुंह से उस धागे को बाहर निकाल लिया। अब एक तरफ से पेड़ पर बांध दिया धागा, एक तरफ से बांध दिया चट्टान पर। मछली के गिल्स से वो धागा अंदर गया था, मुंह से बाहर आया था। पानी में ही डूबे हुए मछली को छोड़ दिया जिम कॉर्बेट ने। ऊद बिलाव उसे खाने ना आ जाए इसलिए एक रुमाल बांध दिया था बगल में, ताकि उस रुमाल से ऊद बिलाव डरे। अगले दिन जब पहाड़ के पीछे से रोशनी आ रही थी, जिम कॉर्बेट वापस लौट के आए तो देखा मछली वहीं है, सुरक्षित है। अब पेड़ की तरफ से उस धागे को जिम कॉर्बेट ने खोला, अपने हाथों में लपेटना शुरू किया, आगे बढ़े। जब उस धागे में कंपन हुआ तो मछली दोबारा होश में आ गई, तेजी से भागने लगी। जिम कॉर्बेट तेजी से चट्टानों पर पैर रखते हुए उस तरफ गए। अब उस तालाब में जिसमें कि जिम कॉर्बेट ने एक अजगर को डूबते हुए देखा था, उसमें घुसना बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं किस तरह से भगदड़ मचा के जिम कॉर्बेट उस तालाब से बाहर आए। अब जिम कॉर्बेट तालाब से बाहर आ चुके थे, मछली अभी भी उनके दाहिने हाथ की तरफ थी। तभी वो आदमी जिन्हें वहां आने के लिए जिम कॉर्बेट इंस्ट्रक्शंस दे के आए थे वो आ गए। अब मछली उन आदमियों को पकड़ा दी कि इसे लेके कैंप में चले जाओ। अब जिम कॉर्बेट ने फिर से संभाला अपना कैमरा और चल पड़े फोटोग्राफी ट्रिप पर। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि उस मछली को तौलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उसका वजन था 20-22 किलो। वजन का उतना महत्व नहीं है क्योंकि लोग वजन को अक्सर भूल जाते हैं। वो पानी, वो तालाब जहां पर उस मछली को पकड़ा था वो निहायत ही खूबसूरत था। एक किंगफिशर जो पानी में मछलियां पकड़ रहा था और भी ज्यादा खूबसूरत था। जब वो अपने पंखों को झटकता था तो जो पानी की बूंदें हीरे की तरह चमकती थीं, उनके तो क्या ही कहने। उसने अपनी चोंच में जो सिल्वर मिनो पकड़ी थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी सामर डियर की अलार्म कॉल होने लगी। उसके बाद होने लगी अलार्म कॉल स्पॉटेड डियर की। ये बात ये बता रही थी कि जंगल के महाराजा यानी कि टाइगर निकल पड़े हैं अपने डिनर की तलाश में। ये सब चीजें मेरी यादों से कभी दूर नहीं जाएंगी, ये यादें कभी मिटेंगी नहीं, क्योंकि वो वैली इतनी सुंदर थी जिसे अभी भी इंसान ने खराब नहीं किया था, नष्ट नहीं किया था। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई एक छोटी सी स्टोरी। हमारी अगली कहानी होगी द कांडा मैन ईटर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।